जब कोई प्यासा आदमी राह पकड़ करके जाता है तो उसके मन में होता है कि कहीं ट्यूबवेल दिखाई पड़ता तो मैं ट्यूबवेल को 10 बार चला करके ठंडा पानी पीता, मेरा प्यास मिट जाता। जब कोई भूखा आदमी जाता है रोड दे करके, उसके दिमाग में होता क्या होता है कि यदि कोई हमको कह देता कि तुम दाल भात सब्जी घी पापड़ अचार दही चीनी खा लो, तो फिर सोचिए उसका भूख तृप्त हो जाता ना। उसी प्रकार इस सृष्टि में जीव अनादि काल से प्यासा है। वह कौन चीज का प्यासा है? मोक्ष का, मुक्ति का। मोक्ष और मुक्ति के बिना ही ये जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कई प्रकार के दुख को सह रहा है, कई प्रकार की संताप को सह रहे हैं। देखिए अभी हम लोग 3 मौसम को झेलते हैं। वो क्या है? आप मनुष्य हैं, कितना समझदार हैं। जब गर्मी आती है तो आप अपने हाथ में पंखा लेते हैं और पंखा डोला करके आप अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी तो आपके बदन में लग रहा है। उससे भी आपको तृप्ति नहीं मिली तो आपने बिजली का व्यवस्था किया, आपने अपने हर रूम में पंखा लगाया है और पंखा एक बार बटन दाबते हैं, इतना हवा आता है कि आपका मन को स्थिर कर देता है, आपका मन अस्थिर हो जाता है। ये व्यवस्था किसने किया? ये मनुष्य किया। जब बारिश आती है उसके लिए आपने 10 मंजिल का बिल्डिंग बनाया है और वर्षा स्वतः छत पर गिरता है, आपकी सुरक्षा हो जाती है। आप बाहर निकलते हैं, हाथ में छाता लेते हैं, उस बारिश से भीगने से बच जाते हैं। और जब ठंडी आती है तो आप कम्बलेट ओढ़ते हैं, जैकेट पहनते हैं और नाना प्रकार के स्वेटर पहन करके वो ठंडी को बिता लेते हैं। लेकिन बोलिए, ये 3 मौसम को पशु भी झेलते हैं, पक्षी भी झेलते हैं और कीड़ा पिल्लू भी झेलते हैं। क्या उसके समाज में MP MLA है? क्या उसके समाज में मुखिया सरपंच है? क्या उसके समाज में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है जो पशु की बात को समझेगा, पक्षी की बात को समझेगा और चिट्टी पिपड़ी की बात को समझेगा, कीड़े कीड़मिट की बात को समझेगा? नहीं। लेकिन मनुष्य समाज में तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, मुखिया सरपंच BDO CO होता है। यदि आपको ताकत नहीं है ये तीनों मौसम को झेलने के लिए, तो सरकार अपनी व्यवस्था से आपकी दुख को हल करते हैं। बोलिए, मनुष्य तन पाना कितना पुण्य की बात है, कितना सौभाग्य की बात है। लेकिन विचार कीजिए, ये पशु जोनी में यदि आप चले जाते हैं, पक्षी जोनी में चले जाते हैं, यदि कीड़े पिल्लू में आप चले जाते हैं, वहां आप कितना दुख भोगते हैं। वहां कोई दुख निवारण करने का कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, मेरे भैया, मनुष्य तन पाए हो तो तुम साधना कर लो, तुम ध्यान कर लो, तुम दान कर लो, तुम माता पिता की सेवा कर लो। जिस देश में तुम जन्म लिए हो उस देश की भी तो सेवा कर लो, क्योंकि देश का भी ऋणी हम लोग होते हैं। जिस समाज में जन्म लिए हैं वो समाज का भी हम ऋणी हो जाते हैं। जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं उस परिवार का भी हम ऋणी हो जाते हैं। जिस माता पिता से हम आए हैं वो माता पिता का भी हम ऋणी हैं। इसलिए इंसान इतना भूल जाता है कि माँ बाप को सेवा करना चाहिए, लेकिन माँ बाप को दुख देता है। विचार कीजिएगा, आज माँ बाप गुहाली घर में बैठ करके रोता है, बूढ़ा बूढ़ी, और कहते हैं कि देखो मेरा बेटा कितना अभागा निकला, आज बूढ़ा बूढ़ी हो, अपने से कमाती खाती हो, लेकिन बेटा पूछने तक नहीं आता है। ये देखिए, दशहरा मेला बीत गया, हर आदमी 10,000 का कपड़ा लिया, लेकिन माँ बाप को अपने दिया कपड़ा? हर आदमी रसगुल्ला खाए हो, चमचम टिकरी खाए हो, माँ बाप को 1 किलो दिया सामने में जाकर के, उसके लिए पैसा नहीं है। सबके लिए पैसा है, लेकिन माँ बाप के लिए पैसा नहीं है। इसलिए शायर ने कहा था, हर बाप को भूलो भले तुम, पर माँ बाप को न भूलना। उपकार है इनके लाखों तेरे ऊपर, माँ बाप को नहीं भूलना।
माँ बाप को भूलने वालों, यह बात याद रखो कि जिस बीवी बच्चा को देख करके तुम दुनिया में भूल रहे हो, वो बीवी बच्चा एक दिन तुम्हें काम नहीं देगा। आज देखिए फेसबुक में आते हैं, 4 बच्चा की माँ दूसरा दुल्हा करके भाग रही है। विचार कीजिए, पति को छोड़ दिया, बच्चा को छोड़ दिया और दूसरा शादी करके अब दुल्हीन बनी है। यारे जमाना कैसा दुनिया आ गया है। दूल्हा है, बच्चा है, ससुर है, सास है, उसको छोड़ करके तुम दूसरी दुनिया बसाने जा रही हो। औरत के लिए एक मर्द होता है और मर्द के लिए कोई एक औरत होता है जिसको स्त्री पुरुष कहते हैं। जिस औरत को दूसरा पति हो जाए, तीसरा पति हो जाए, चौथा पति हो जाए, फिर उस औरत का दुनिया में महत्व नहीं रहता है, उसका समाज में बढ़िया रिजल्ट नहीं होता है, लोग उसे अनपेक्षित दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए यदि आपका समाज में महत्व हो तो आप अपने पति के साथ रहें और आप अपनी पत्नी के साथ रहें, आप माता पिता के साथ जीवन जिए। ये जीने की कला है, ये दुनिया में सबसे बड़ी कला है। मैंने कहा कि वो भजन में गाने जा रहा हूं, एक मुमुक्षु प्यासा है, वो अनादि काल से प्यासा है, वो मनुष्य तन को पाया है और परिवार भी गड़बड़ मिला, समाज भी गड़बड़ मिला, पढ़ने लिखने गया वहां भी गड़बड़ संगति ही मिला। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं कि अवॉइड बैड कंपनी, अर्थात बुरी संगति से बचो। प्रत्येक आदमी को बचना चाहिए। जहां कोई ताश खेल रहा है वहां मत जाइए, जहां कोई गांजा पी रहा है वहां मत जाइए, आप गजेड़ी हो जाइएगा। जहां कोई शराब पी रहा है वहां आप मत जाइए, आप शराबी हो जाइएगा। जहां कोई दारू पी रहा है वहां आप मत जाइए, वहां दरपिया हो जाइएगा। जहां कोई भांग पी रहा है वहां आप मत जाइए, आप भंगेरी हो जाइएगा। कबीर साहब जी कहते हैं कि गलत संगति का त्याग करो, तुम साधु की संगति करो। संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याग और छह संगत कुरुण की आठों पहरू पार। देखिए, एक बच्चा समाज में जन्म लेता है, वही बच्चा देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुखिया, सरपंच, MP, MLA, IAS, IPS अफसर बन जाता है। लेकिन एक बच्चा क्या बनता है? वह मनुष्य का हत्या करता है, वह मनुष्य का धन को लूटता है, दूसरे की बहू बेटियों का इज्जत को लेता है। आखिर वो कैसा मनुष्य है? उनको कौन सी संगति मिली जो वो दानव का रूप पकड़ा है? जरूर है कि वो संगति गड़बड़ गया है, इसलिए वो गड़बड़ बुद्धि का हो गया और गड़बड़ मानव हो गया। विचार करना। इसलिए संत कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरो और की ब्याग, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर पार। सफेद कपड़ा को जिस रंग में लगा दीजिए वो कपड़ा वही रंग का हो जाता है, हो जाता है ना। आप कागज में जिस इंक से लिखिए और इंक यदि लाल हो तो वह लाल दिखाई पड़ेगा, ब्लू हो तो ब्लू दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार आपका चेतन है, आपके अंदर में चेतना है, यह चेतना को आप जिन संगति में लगाएंगे वही संगति का हो जाता है। देखिए, यदि आप एक पानी को जिस रंग में डालेंगे पानी उसी रंग का हो जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं गलत संगति में कभी मत जाओ। यदि जाना चाहते हो तुम साधु की संगति में जाओ, जाना चाहते हो छोड़ दीजिए उसको, जाना चाहते हो तो तुम साधु की संगति में जाओ, जाना चाहते हो तो विद्वानों की संगति में जाओ, जाना चाहते हो चरित्रवानों की संगति में जाओ। इससे क्या होगा? आपका जीवन समग्र विकास हो जाएगा, आपका जीवन पुरस्कृत होगा, आपका जीवन उज्जवल होगा। विचार कीजिएगा। इसलिए अपनी संगति को चेंज करें, अपनी संगति को बदलें। संत महापुरुष कहते हैं संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होय। कहीं कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होय। अपनी संगति कहते हैं आत्मा की संगति, परमात्मा की संगति, अच्छी संगति, इसको अपनी संगति कहते हैं। गुरुवर कबीर संगति पर बहुत जोर दिए हैं बीजक में। क्यों दिए हैं? कि आदमी मरते दम तक भी बिगड़ जाता है। देखिएगा, जवान तक अच्छा है, 50 वर्ष तक अच्छा है,
60 वर्ष तक अच्छा है, और 70 में जाते जाते भी कुसंग मिल गया तो वो गड़बड़ा जाता है, वो बिगड़ जाता है। ऐसा होता है ना, बेटा अच्छा है, पोता अच्छा है, लेकिन बूढ़ा बाबा कुछ से कुछ कुकर्म कर दिया, इसका मतलब गलत संगति का प्रभाव पड़ गया। और कोई जवान लड़का बहुत बढ़िया है, यदि संगति खराब मिला तो फिर वो बिगड़ जाता है। आज देखिए बहुत से लड़के को मार करके लोगों ने कुआं में फेंक दिया, बहुत से लड़कों को मार करके रोड पर घोटा दिया। क्यों? वह बलात्कार करता है, वो धन छीनता है, मानव समाज को हानि पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है। इसलिए यह समाज को सुख शांति के रूप में देखना चाहते हैं तो प्रत्येक आदमी को गुरु की शरण आना पड़ेगा, गुरु का ज्ञान लेना होगा। और गुरु का ज्ञान जब आप ले लेंगे तो आपके जीवन में अमृत का धार बह जाएगा।